मेरे नाथ द्वारिका जइयो और गलती की माफी लइयो। यही कथा सुनने का निचोड़ होता है। कथा सुनते रहो, समझते रहो हमें कैसे चलना चाहिए। आज वो पतिव्रता सुदामा को समझा रही है ना, मेरे नाथ द्वारिका जइयो और गलती की माफी लइयो। मेरे हाथ को बेटी दो कंगना, स्वामी तुम चले जाओ, देर करने की जरूरत नहीं है। आज वो दुखिया रोने लगे, बहुत बड़ी पिया चले जाओ ना, आज से दौलत मत लाना, लेकिन केवल समय याद न करना। चाहे के तुम नमस्ते कहियो, माताओं बहन देखिए पतिव्रता ने आज पैर पकड़ लिए, स्वामी तुम चले जाओ। वो दीन बंधु ऐसे नहीं है, अगर उन्होंने श्राप दिया है तो वो वापस भी कर लेंगे, तुम एक बार चले जाओ। एकदम से सुदामा ब्राह्मण कहने लगे, हे भामनी क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? अरे उसके पास हम क्या करेंगे जा करके, जब किस्मत ने ये टूटी झुपड़ियां लिखी है तो मरमती महल कहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन वो धन्य है पतिव्रता, कहने लगे नहीं स्वामी हमें वो मरमत का महल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप जाओ, केवल क्षमा याचना करना। आज जिद कर दी है दुखिया ने, रोने लगी। पिया तुम्हें नहीं मालूम है, आज 3 दिन हो गए, हम लोग तो भूख को शांत कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे भूखे बिलख रहे हैं, आया दुखिया रोने लगे। चले जाइयो द्वारिका मेरे सजना, चले जाइयो चले जाइयो द्वारिका मेरे सजना, चले जाइयो। के भाई श्रीमान परमाल सिंह जी की तरफ से 101 मुद्राएं सुदामा व्यक्त गरीबी के उपरांत भेज रही है चरणों में। लड़का बच्चा नाथ तुम्हारे, बिना से भूखे
समझा रही है। लड़का बच्चा है नाथ तुम्हारे, दिना से भूखे बिचारे, चले जाइयो चले जाइयो चले जाइयो माताओं बहनों, आज वो दुखिया रो रही है, विलाप कर रही है, नाथ चले जाओ। तो विप्र सुदामा कहने लगे ब्राह्मण, उस द्वारिकाधीश कन्हैया के पास जो भी जाता है तो उसके चरणों के लिए कुछ न कुछ भेंट होनी चाहिए। भेंट क्या? अब माता बहन समझ लो। जवाब दिया सुदामा, कहने लगे कृष्ण को, उस कन्हैया को तेंदुल बहुत पसंद है और हमें तो आज किसी ने भिक्षा भी नहीं दी। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, हमारे झोपड़ी में तेंदुल चावल भी नहीं है जो कोई 4 अक्षत लेकर के चले जाए। एकदम से सुशीला रोने लगी, कहने लगी पिया चिंता मत करो, सब दिन तुमने भिक्षा मांगी है, आज मैं जाऊंगा। आहा लोगों देखिए पतिव्रत धर्म। माताओं बहनों भाइयों, उसी समय क्या किया उस सुशीला ने? विचार किया, अब चल रही गांव में भैया झोली डाल करके, जिसके दरवाजे पर माताओं बहनों झोली फैलाती है जो दुखिया, ये बंद कर लिया जाता है। ध्यान देना बाबा, गेट बंद कर लेती है, भगा देती है, जाओ भाग जाओ, क्या कुछ नहीं मिलने वाला। दुखिया फूट फूट करके रो रही है। विचार किया ये हमारी बचपन की सहेली है। और एक बात याद रखना, गरीब का हाल गरीब ही जान सकता है। माताओं बहनों, एक बचपन की सहेली है जिसका नाम है मीरा। विचार किया दुखिया ने, मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी, मीरा के पास। जब किसी ने भिक्षा नहीं दी तो आज अपने बचपन की सहेली को याद करती हुई जा रही है। अरे मन में सोचने लगी गरीब मीरा के ढिंग चाहिए। माताएं बहनें ध्यान देना भैया, मन में सोचने लगी मीरा के ढिंग चाहिए। और बाई बहन मेरे हुई और बाई मन में सोचने लगी धीरे धीरे लड़खड़ाती हूँ मीरा के ढिंग। ये बहना गेट पर पहुंच गई, मीरा की कुंडी को खटखटा रही है। बहना पूरी बहना मन में धीरे धीरे लड़खड़ाती हूँ मीरा के ढिंग। हाय 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 मीरा बोली बहन तू काय तो जवाब दिया। पहना क्या बात है? सुशीला क्यों दुखी हो? एकदम से रोने लगी, फूट फूट करके। पहना रोई रोई के कहे सुशीला तन बहना झुंझलाई, रोई रोई के कहे सुशीला तन बहना माताओं बहनों, आज जैसे ही कुंडी को खोला, मीरा निकल पड़ी है। देखा मीरा, कहने लगी कहो क्या बात है?
सुशीला, तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं? एक दिन से सुशीला रोने लगी, बहना तुम्हें नहीं मालूम, मेरे पिया जा रहे हैं द्वारिकाधीश को मिलने। अगर तुम्हारे यहाँ थोड़े से तेंदुल हो, चावल हो तो मेरी झोली में डाल डाल। हाय हाय लोग देखिए गरीबी का हाल। आज मीरा ने जो ये शब्द सुने रोने लगी दुखिया, कहने लगी बहना अगर तुम नेक पहले आ जाती तो तुम्हें चावल मिल जाते, तुम्हें नहीं मालूम मेरे पिया भागवत कथा कहने के लिए गए थे, वहां पर जो चावल चढ़े वो मैंने अपने बच्चों के लिए बना डाले। हाय हाय लोग देखिए गरीबी का हाल। सुशीला और रोने लगी। मीरा बहन कहने लगी कोई बात नहीं बहन, अगर कनकी ले जाना चाहती हो तो कनकी ले जा सकती हो बहना। याद रखना माताओं बहन, आज दुखिया रोती जा रही है, माती जा रही है, वो कनकी आज झोली फैलाती है। आज उस गरीबी ने दूसरी गरीबी को झोली में वो कनकी डाली। 5 माताएं बहनें जो चावल लाई हूँ, परीक्षिताएं आ जाओ, चावल है तुम्हारे पास, आओ 5 लोग यहाँ पर। सिर्फ 5 लोग उठ करके आएंगे, बाकी लोग अपने पास में चावल रखेंगे, हम बता देंगे बाद में। और जो यहाँ से जो चावल है यही ले लो आकर के, तुम यहाँ लो आकर के, यहाँ रुक जाओ, अभी तुम लोग रुक जाओ, आ जाना यहाँ से लो आकर। और यहाँ से चावल जब ही जाएंगी माताएं बहने भाइयों, थोड़े थोड़े अक्षत यहाँ से सभी भक्त ले जाएंगे अपने घर पर। क्यों? वो सफेद वस्त्र में बांध करके जहाँ पर आप सभी अनाज रखती हैं वहां पर रख देना।